स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राजकीय दौरे पर हैं और अमेरिका मोदी में हो चुका है। अब न्यूयॉर्क से पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं और वहां जिस तरीके से उन्होंने बारिश के बीच राष्ट्रगान के दौरान वो खड़े हुए नजर आए, इंतजार उन्होंने नहीं किया बारिश खत्म होने का। ये साफ तौर पर बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम है और विपक्ष को भी एक करारा जवाब कहीं न कहीं अमेरिका की धरती से पीएम मोदी ने दिया है। दरअसल जब पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो वहां तेज हवाएं चल रही थी, जमकर बारिश हो रही थी, लेकिन पीएम मोदी राष्ट्रगान के सम्मान में तेज बारिश के बीच भीगते नजर आए। राष्ट्रगान के सम्मान में पीएम मोदी भीगते रहे, राष्ट्रगान बजता रहा और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बता दिया कि उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र का सम्मान प्रथम है। लेकिन ये नजारा राहुल गांधी की अमेरिका की यात्रा के दौरान नहीं देखने को मिला था। देखा ये गया था कि किस तरीके से राहुल गांधी ने वहां राष्ट्रगान का अपमान किया था। इतना ही नहीं, भारत में तो अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, कई मौके ऐसे आए हैं जब उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है, जब राष्ट्रगान के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। लेकिन अब ये एक अद्भुत नजारा कह सकते हैं जो वॉशिंगटन डीसी से सामने आया है। जब पीएम मोदी वहां पहुंचे तो राष्ट्रगान बजाया गया और भारी बारिश हो रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने बारिश के बीच ही वहां खड़े होकर राष्ट्रगान गाया। ये तस्वीर अब लगातार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क से अब वॉशिंगटन डीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और भारी बारिश के बीच पीएम मोदी राष्ट्रगान बजने पर भी सावधान की मुद्रा में वहां खड़े रहे। वहीं कुछ दिन पहले अमेरिका में राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपनी राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका के तमाम बड़े बड़े उद्योगपति कारोबारियों से मुलाकात कर रहे हैं, अब उसके बाद वो वॉशिंगटन डीसी पहुंचे हैं जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो मूसलाधार बारिश होने लगी। उन्होंने बारिश के रुकने का इंतजार बिल्कुल नहीं किया और अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक वो आगे बढ़ते रहे। पीएम मोदी के सम्मान में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान भी बजाए गए। राष्ट्रगान के सम्मान में पीएम मोदी सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। इस दौरान तेज बारिश होती रही और बीजेपी लगातार अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है। बीजेपी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि भारतीय समुदाय की गर्मजोशी और इंद्र देवता की कृपा से ये दोहरा और विशेष हो गया। पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने उनका स्वागत किया। अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के लिए टाइम्स स्क्वायर पीएम मोदी के स्वागत में वहां भी प्रदर्शन किया गया। तो ये है फिलहाल अमेरिका का नजारा जो नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान अमेरिका पूरा मोदी में हो रहा है। जिस तरीके से चाहे फिर वो टाइम्स स्क्वायर में लगी प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी तस्वीरें हों, फिर चाहे वो सड़कों पर उमड़े लोग हों पीएम मोदी के स्वागत में, चाहे फिर वो भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे हों या मोदी मोदी के नारे हों, फिलहाल अमेरिका में गूंज रहे। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीर वॉशिंगटन डीसी से सामने आई है जहां पीएम मोदी राष्ट्रगान के सम्मान में भारी बारिश में भीगते रहे, लेकिन वही ये विपक्ष के लिए कहीं न कहीं एक करारा तमाचा है। जो विपक्ष लगातार अमेरिका की प्रधानमंत्री की यात्रा पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी तमाम तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके नेता राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे और वो वहां जब एक कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां माइक टेस्टिंग के लिए राष्ट्रगान का इस्तेमाल किया गया। उस तरीके से
राष्ट्रगान का वहां अपमान हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्हें दरअसल इनवाइट किया गया था। राष्ट्रगान बजने ही वाला था, ये अनाउंस हो चुका था। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल बिल्कुल उसी वक्त वहां कार्यक्रम से निकल गए, यानी उनके पास राष्ट्रगान के सम्मान में कुछ वक्त खड़े होने के लिए नहीं था। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक तस्वीर है कि किस तरीके से जो तमाम विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तमाम विदेशी दौरों पर हमलावर नजर आते हैं, लेकिन अफसोस तो ये है कि पीएम मोदी से वो ये नहीं सीखते हैं कि राष्ट्र का सम्मान किस तरीके से राष्ट्र उनके लिए प्रथम होना चाहिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी तरीके से जानते हैं और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब पीएम मोदी अलग अलग देशों की यात्रा पर गए हैं तो कुछ इस तरह की तस्वीरें नजर आई हैं, जहां उन्होंने राष्ट्र को प्रथम और राष्ट्र को पूरा सम्मान दिया है। एक बार फिर से ये तस्वीरें भारत में बैठे विपक्षी दलों के मुंह पर करारा तमाचा है, चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो जो राष्ट्रगान के दौरान बैठी हुई कुर्सी पर नजर आती हैं, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो जो राष्ट्रगान छोड़कर फरार हो जाते हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो जिनके कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान होता है, जिनके कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के दौरान नृत्य किया जाता है। तो ये तमाम बेहद शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन एक तस्वीर ये भी है, जब अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। लेकिन उसी दौरान जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, जब अमेरिका में तेज हवाएं चल रही थी, तो पीएम मोदी ने इंतजार नहीं किया और भारी बारिश के बीच ही उन्होंने राष्ट्रगान को सम्मान दिया, देश को सम्मान दिया और ये बता दिया कि देश ही उनके लिए सर्वोपरि है। और विपक्ष जो लगातार हमला बोल रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक करारा जवाब है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का ये वीडियो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अब विपक्ष को ये सलाह दे रहे हैं कि पीएम मोदी से उन्हें कुछ सीखना चाहिए कि एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कि अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं तो वहां वो देश का अपमान करते हैं, वहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने के लिए देश को कहीं ना कहीं उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। फिर चाहे वो लोकतंत्र पर सवाल उठाकर हो, फिर चाहे वो अल्पसंख्यकों का जिक्र कर हो, लेकिन ये चीज सीखनी चाहिए कि जब अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी गए तो वहां उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा, वहां उन्होंने राष्ट्रगान को सम्मान दिया और सिर्फ भारत के नहीं बल्कि अमेरिका के भी दोनों देशों का राष्ट्रगान वहां बजा था और दोनों देशों के राष्ट्रगान को सम्मान पीएम मोदी की ओर से दिया गया। तो एक तस्वीर ये है और दूसरी तस्वीर ये है कि पीएम मोदी जब अमेरिका के इस राजकीय दौरे पर है तो वहां अमेरिका पूरा मोदी में हो चुका है। प्रधानमंत्री के स्वागत में अलग अलग जगहों पर लोग रास्तों पर उमड़ पड़े हैं, तमाम हाथों में पोस्टर हैं, स्लोगन हैं, पीएम की तस्वीरें हैं, मोदी मोदी के नारे, भारत मां की जय, वंदे मातरम के नारों से अमेरिका गूंज रहा है। और इसी कड़ी में न्यूयॉर्क शहर के मिडटाउन मैनहट्टन में एक प्रमुख व्यावसायिक चौराहा, पर्यटन स्थल, मनोरंजन केंद्र टाइम्स स्क्वायर में संयुक्त राज्य अमेरिका की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर पीएम मोदी का स्वागत करने वाली ये हजारों तस्वीरें और संदेश नजर आए हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने ये कहा है कि ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के प्रदर्शन के लिए ऐतिहासिक स्वागत की जरूरत है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें ये कहा है कि ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक स्वागत की जरूरत होती है। यूएसआईबीसी अमेरिका भारत वाणिज्यिक संबंधों के लिए हमारे समर्थन के प्रदर्शन और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में इस ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में मोदी का स्वागत करता है। तो इस तरीके से पीएम मोदी को वहां सम्मान दिया गया है। ये यात्रा काफी मायनों में महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच संबंधों में एक मील के पत्थर के तौर पर इसे देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जो भारत और अमेरिका की साझेदारी है वो और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि बीते 9 साल में जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं ये छठी बार अमेरिका का दौरा है
लेकिन इस बार ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि वो स्टेट विजिट पर हैं, यानी राजकीय दौरे पर हैं। स्टेट विजिट यानी जिसका न्योता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से ही दिया गया है, इसलिए ये दौरा काफी अहम है। और दूसरे ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्हें स्टेट विजिट पर आमंत्रित किया गया है। इससे पहले मनमोहन सिंह को ही आमंत्रित किया गया था। तो कुल मिलाकर ये दौरा काफी मायनों में महत्वपूर्ण है। लेकिन इस दौरे से आई तस्वीरें कहीं न कहीं भारत में बैठे विपक्ष के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो कि देश का अपमान करने या देश के राष्ट्रगान का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।